चलिए, तो पीएच क्या है, पीएच के बारे में पढ़ते हैं ना। पीएच क्या होता है, तो पीएच मतलब किसी विलयन का जैसे सांद्रता में उपस्थित जो भी H प्लस आयन है उसको प्रदर्शित करता है पीएच। मान लेते अम्ल होता है, क्षार होता है, तो अम्ल में कितना H प्लस आयन मौजूद होगा, क्षार में कितना H प्लस आयन मौजूद होगा, है ना। तो इसकी शक्ति को बताता है कौन, पीएच। पीएच जो शब्द है, पीएच जो लिखा हुआ है उसे अगर आप तोड़ करके समझिए तो इसका अर्थ निकलता है, H का मतलब होता है H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। पी शब्द का मतलब होता है, इसे जर्मन शब्द में बोला जाता है क्या चीज, पोटेंज, और इसका अर्थ होता है शक्ति। तो H प्लस आयन की शक्ति, किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की शक्ति ही कहलाता है पीएच। इसका परिभाषा यहाँ देखिए लिखा हुआ है, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता, सांद्रता कहने का मतलब है H प्लस आयन उसमें कितना मौजूद है, के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। लघु गणक कहे तो लॉग होता है ना, जो आपको ये ऊपर की क्लास से पढ़ने को मिलेगा लॉग। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि पीएच बराबर माइनस के लॉग H प्लस, यही लॉग जो है माइनस में, तो लिखा हुआ है यहाँ पे लघु गणक का ऋणात्मक मान जो होता है वो पीएच होता है। तो किसी भी विलयन अपने पास बहुत सारा हो सकता है, अम्लीय विलयन हो सकता है, क्षारीय विलयन हो सकता है, उदासीन विलयन हो सकता है। तो अगर अपने पास अम्ल वाला है कोई ऐसा पदार्थ और उसका पीएच पता करना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल जो होता है जिसे आशुद्ध जल भी बोलते हैं, शुद्ध जल को क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल भी बोलते हैं। तो शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल में जो H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है 10 के घात -7 होता है, 10 के घात मतलब शुद्ध जल में अगर H प्लस आयन ढूंढिएगा तो वो मिलेगा 10 के घात पे -7 के रूप में। अब इस फॉर्मूला से हम पीएच मान पता कर सकते हैं। तो पीएच जो होता है वो बराबर है माइनस के लॉग H प्लस आयन। तो H प्लस आयन कितना है शुद्ध जल में, H प्लस आयन कितना है शुद्ध जल में, 10 के घात -7। और देखिए लॉग में एक फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मूला होता है लॉग में कि लॉग है और x है और उसका पावर अगर m है तो ये पावर नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा तो m इंटू में हो जाएगा log x, क्या हो जाता है log x हो जाता है। तो देखिए इसका माइनस पावर है ना, जैसे यहाँ x के जगह पे 10 समझिए, m के जगह -7, तो m आ गया नीचे में गुना में, तो यहाँ -7 नीचे आ जाएगा, पहले से ये माइनस में है तो -7 यहाँ लिख लिए गुना में, लॉग केवल x बच गया था यहाँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लॉग 10, तो लॉग 10 का जो वैल्यू होता है, लॉग 10 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा 7 के बराबर होता है। कितना होता है, तो हम लोग को पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। और निकला कैसे, तो इस फॉर्मूला से निकला है। तो वो कैसे पता चला हम लोग को, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि H प्लस आयन कितना है, कोई भी विलयन हो, अगर उस विलयन में हमें H प्लस आयन की सांद्रता पता है, मात्रा पता है, तो हम इस फॉर्मूला से उसका पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो गया 7, और शुद्ध जल जो होता है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ना तो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है, तो इसे उदासीन बोल दिया गया। क्या बोला गया, तो इस प्रकार से हमें पढ़ा दिया गया कि उदासीन जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना पढ़ाया जाता है 7 होता है। तो चलिए अम्लीय का पता करते हैं, किसका पता करते हैं, अम्लीय का पता करते हैं। अगर अम्लीय है कोई विलयन तो पीएच मान क्या होगा, अम्लीय है तो पीएच मान क्या होगा। तो हम दे रहे हैं आपको H प्लस आयन की सांद्रता 10 के घात -6, कितना दे दिए,
10 के घात -6 और एक है H प्लस आयन 10 के घात -5। इस प्रकार से H प्लस आयन है 10 के घात -4, 10 के घात है -3, 10 के घात है -2, 10 के घात है -1, ऐसे। हमें पीएच मान पता करना है। क्या पता करना है? पीएच मान। फॉर्मूला पता है, पीएच का फॉर्मूला है -log H प्लस आयन। तब पीएच निकालना है हमें 10 के घात -6 का, 10 के घात -6 का निकालना है। तो 10 के घात -6 यहाँ रखिए H प्लस आयन की सांद्रता। फिर से वो फॉर्मूला ये आ जाएगा -6 नीचे में लॉग क्या बच गया 10, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 गुने में इसका मान अभी देखें 1 होता है, कितना आया 6 आ गया। इस प्रकार से देखिए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर किसी विलयन का H प्लस आयन अगर 10 के घात -6 है तो आंसर क्या आया है यहाँ पे पीएच मान में 6, -7 था तो कितना आया 7, तो -5 का कितना आएगा 5 आ जाएगा, और -4 है तो 4 आ जाएगा, -3 है तो 3 आ जाएगा, और -2 है तो 2 आ जाएगा, और -10 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर आपका किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आ रहा है, यहाँ तो सबका 7 से कम आया ना, ये सारा जो दिया हुआ है H प्लस आयन यहाँ ये सबका पीएच मान 7 से कम आया है ना, 6 आया है, 5 आया है, 4 आया, 3 आया, 2 आया और 1 आया है। तो ऐसे विलयन को अम्लीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम आ रहा है, 7 से कम है, तो उस विलयन को हम लोग कहेंगे वो विलयन अम्लीय है। क्या हो जाएगा? वो अम्लीय हो जाएगा। तो ये विलयन अम्लीय हो गया। तो क्षारीय क्या होगा? तो क्षारीय जो होगा अब निकाल के हम बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं ना। तो ये क्या चीज अभी हम लोग देखे हैं, तो अम्लीय, अम्लीय विलयन का आया है पीएच मान कितना से कम 7 से कम, याद रखना है, एक नंबरिया में काम आएगा, 7 से कम होता है। हम लोग अब निकालेंगे क्षारीय विलयन का, किसका? क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या आएगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो क्षारीय विलयन जो होता है उसमें आपको H प्लस जो आयन होता है, क्षारीय विलयन जो होगा उसमें H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन वो होगा आपका 10 के घात -8, 10 के घाट -9, -10, -11, -12, -13, -14। जो भी क्षारीय विलयन होगा उसमें H प्लस आयन की जो सांद्रता होता है वो 10 के घात -8 से 10 के घात -14 तक होता है। तो लॉग के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इसका पीएच। पीएच जो आएगा माइनस के लॉग, सबका बारी बारी से निकालिए, तो 10 के घात -8, -8 नीचे आएगा और लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का मान 1, ये क्या हो जाएगा 8, तो कितना आ गया 8। इस प्रकार से इसका जब 8 आया है तो इसका कितना आएगा 9, और इसका 10, इसका 11, और इसका 12, इसका 13, इसका 14। तो बताइए जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान कहां से कहां तक होगा? 8 से 14, मतलब 7 से ज्यादा है। ये 7 से ज्यादा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? तो 7 से कम वाला कौन है? अम्लीय, और 7 से ज्यादा वाला क्षारीय। तो 7 से अधिक को होगा, 7 से अधिक होता है किसका? क्षारीय विलयन का पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि एक क्षारीय विलयन जिसमें उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता 10 के घात -10 है, 10 के घात -10 है, तो उस विलयन का पीएच मान बताइए। तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10।
तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। याद रहेगा ये? ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में यहां से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि एक विलयन है जिसका पीएच मान 6 है, उस विलयन का पीएच मान 6 है, तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्या बताइएगा? अम्लीय होगा ना। 7 से कम बता रहा है पीएच मान, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। कह देगा कि किसी विलयन का पीएच मान 14 है, तो वो क्षारीय होगा कि अम्लीय? क्षारीय। उदासीन का क्या होगा? 7 होता है। क्या याद हो गया ये? है? आगे पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिसके पीएच मान हमें याद करना पड़ता है, वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए अब हम उस सारणी लिखते हैं, बनाते हैं कि कौन कौन से पदार्थ में जो उसका पीएच मान कितना कितना होता है। इसे याद भी करना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए इसके लिए एक सारणी बनाते हैं हम। देखिए यहाँ पे पीएच मान तो मतलब कौन से पदार्थ में किस प्रकार के पीएच मान मौजूद है। अमाशय रस किसे बोलते हैं? पेट में जो रस है HCl अम्ल पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे HCl अम्ल भी कह सकते हैं कि HCl अम्ल का पीएच मान पूछ ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। नींबू का पीएच मान 2.5। ये सब याद रखना पड़ेगा, एकदम वीवीआई है। सिरका में कितना होता है पीएच मान? सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर में जो अम्ल होगा उसमें उसका जो पीएच मान होगा 4.1। पसीना का कितना होता है? अच्छा 4.5। इसका अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा उसका पीएच मान 5.6। पेशाब उसका कितना होगा? 6। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा, किस प्रकार के अम्ल? लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल जो इसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। शुद्ध जल का अभी हम लोग निकाले हैं ना पीएच मान, तो इसका कितना आया है? 7। आंसू कैसा है? आंसू का पीएच मान 7.3। खून पीते हैं ना, है? जब चोट लग जाए, कट उठ जाता है उंगली, तो हम लोग खून पीते हैं, तो उस समय नमकीन टाइप के लगता है, लेकिन होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। इसका पीएच मान 7.4। पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। ये पूरा सारणी आपको याद करना पड़ेगा, वीवीआई है। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि सिरका का पीएच मान कितना होता है ना। पूछ ले नींबू का पीएच मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इसमें से किसी का पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए, तो इसे आप याद कीजिएगा। ये HW है आपके लिए, ये याद करके आना है। अगले दिन हम इसे सुनेंगे, याद करें। तो ये पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ से तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पीएच से क्या समझते हैं, है ना। उसका फार्मूला याद होना चाहिए, अभी हम समझा चुके हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए जो पदार्थ है उसमें उपस्थित पीएच मान को आपको ये याद करके रखना है। आगे हम अगले दिन इसे हम सुनेंगे, है ना, पूरे सारणी को सुनेंगे, पक्का ना? याद कीजिएगा ना। हाँ, तो अगले दिन हम सुनेंगे कि किस पदार्थ में पीएच मान कितना कितना होता है, हम अगले दिन सुन